सर्द हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश का हाल बेहाल, शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश है। दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, नरसिंहपुर, रीवा, गुना, रायसेन, राजगढ़, दतिया समेत कई जिलों में पारा 3 से 5 डिग्री तक गिरा है। भोपाल में पारा 20 डिग्री पहुंच गया, जबकि इंदौर में 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि 4 डिग्री सामान्य से कम रहा है। नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा तापमान गिरा, यहाँ पर 21 डिग्री दर्ज हुआ। तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिरा और इस तरह की स्थिति अलग अलग जिलों की भी है। शीतलहर से फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। बर्फबारी के चलते सर्द हवाओं का सख्त असर देखने को मिल रहा है। तो माना जा रहा है कि आगे चलकर अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने इस तरह से जानकारी दी है कि आगे चलकर शीतलहर का कहर इसी तरह से मध्य प्रदेश में पड़ेगा। आगामी 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। अलग अलग जिलों की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहां कितना तापमान है, कितनी गिरावट सामान्य से इस तापमान में दर्ज की गई है। इधर आगर मालवा में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगातार गिरते पाले की वजह से यहां पर आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गरीब तबके के लोग जो रोज कमाने खाने के लिए निकलते हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में पारा ऐसे ही रहने का अनुमान जताया है। फिलहाल जिले में 5 डिग्री तापमान बना हुआ है। तो आगर मालवा की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पारा लगातार गिरता जा रहा है, इस वजह से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। उत्तर भारत से आने वाली 13 ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। दिल्ली पंजाब से आने वाली गाड़ियां भी 18 घंटे देरी से चल रही हैं। और आपको बता दें कि पुरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 18 घंटे की देरी से आई है ग्वालियर में। नई दिल्ली के लिए जो ट्रेन चलाई जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं 6 घंटे की देरी देखने को मिल रही है। विशाखापट्टनम नई दिल्ली 3.5 घंटे की देरी से गुजरी है। ये तमाम ट्रेनें आपको बता रहे हैं जिनके समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और वजह कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक और सीधा असर अन्य यातायात साधनों पर भी पड़ रहा है। चलिए, अलग अलग जिलों की हमने आपको स्थिति बताई है। शाजापुर के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी सुनील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। सुनील, शाजापुर को लेकर क्या कुछ बातें मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल जारी हुई हैं? क्या कोई राहत अभी सर्दी से? सर्दी पड़ रही है और इस अत्यधिक ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरीके प्रभावित है। यहाँ पर तापमान जो है वो 5 डिग्री के नीचे चला गया है, जबकि कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। उसके बावजूद शाजापुर की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर तापमान काफ़ी नीचे जाता है और जनजीवन प्रभावित हो जाता है। और जिस तरीके से लगातार सर्दी पड़ रही है, उसके बाद जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए आज कक्षा 1 से लेकर 5 तक के कक्षाओं में बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया है। तो लगातार तापमान में कमी के चलते जनजीवन प्रभावित है। सुबह के वक्त अधिकांश लोग घरों में दुबके हुए हैं। जो लोग बाहर हैं वो भी अलाव जलाकर खुद को घर में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का तापमान नीचे की तरफ बना रहेगा और उसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल सुनील, बड़ी बात यह भी कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पर शाजापुर में क्या हालत है, इसका भी जिक्र करना जरूरी, क्योंकि डेली वेज वर्कर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जो सुबह उठते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ठोर ठिकाना ढूंढते हैं। सुनील, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था वहां पर? देखिए अवंतिका, जब भी ठंड की शुरुआत होती है जिला प्रशासन
अपनी तरफ से दावा करता है कि ठंड को लेकर कई इंतजाम है। इसमें दो चीज़ें साफ है कि नगर पालिका का अपना एक रेन बसेरा है, रैन बसेरा बना हुआ है। पिछले दिनों हमने एक रियलिटी चेक किया था जिसमें रेन बसेरा जो है वो लगभग पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था। कुछ लोग जो है वो खुले में बस स्टॉप के नज़दीक रात बिताने को मजबूर थे। लोगों को ये पता ही नहीं कि उनके रुकने के लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था भी है। इसके अलावा जगह जगह अलाव जलाने के लिए नगर पालिका द्वारा समय समय पर लकड़ियां दी जाती, लेकिन इस बार वो भी देखने में नहीं मिला है। तो जिला प्रशासन के इंतजाम तो नाकाफी है ठंड को देखते हुए। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि उनकी तरफ से माकूल इंतजाम है कि लोग इस ठंड से बचे। हालांकि अवंती का सबसे राहत भरी बात तो ये थी कि दिसंबर का शुरुआती महीना जो था वो लोगों के लिए बिना ठंड के गुजर गया और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही जनवरी आई और जैसे ही दूसरा सप्ताह आया उसके बाद ठंड ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रशासन के अपने दावे हैं, लोगों की अपनी परेशानियां हैं और ये सर्दी अब लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल सुनील, बड़ी बात यह भी कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ने लगती है। मुझे लगता है प्रशासन ने इस ओर भी इंतजाम किया होगा। शुक्रिया आपका सुनील, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली होने के बावजूद उपभोक्ता सबसे